भारत के 70% शिक्षा केवल प्राइवेट स्कूल ने केवल होते हैं। 30% शिक्षा सरकारी वाला चला रहा है। सो पता सरकारी वाले गांव के लेवल पर तो 0% है। जो बाजार में माँ पुलिस हाला आ जाता है 2 मिनट में, नहीं पढ़ाई करी तुमने बस बिना की एरिया गांव के एरिया में नहीं वे सब अपना शूटर ले आवते को कुछ ले आवते अपने काम धंधा बता, कोई पढ़ाई नहीं है गांव के एरिया में। और बच्चों को पढ़वे ना यात्रा ली ले का जाता है, खाना मिलते है नाश्ता कर भाई खाने का जाता है वो बच्चा ना पढ़। अगर तुम इतनी पढ़े बारे होता है भाई 2 घंटा माया 2 घंटा करना पड़ पाओ घरे 2 घंटा बहुत होता है पढ़े। अगर घरे 2 घंटा पढ़ाई पढ़ ले हो अब तुम नहीं देखो तुमसे सिखा था हमसे को नहीं सिखाते हमने सरकारी स्कूल से ही 12 पढ़े तुमसे ये सिखा दिखा ये का महीना बाद है जी दहेज में जैसे ना जगह ही नहीं है। अनुसूची 1 क्या कहती है? यूनियन भारत राज्यों का यूनियन भारत राज्यों का संघ है उसका राज्य क्षेत्र एक ही बात है। अनुसूची 2 क्या कहती है? वेतन। अनुसूची 2 कहती है वेतन सभी पदों की। अनुसूची 3 क्या कहती है? शपथ। अनुसूची 3 कहती है शपथ। अनुसूची 4 राज्यसभा में सीटों की संख्या राज्यसभा में सीटों की संख्या अनुसूची 5 विशेष प्रावधान एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान। अनुसूची पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। विशेष प्रावधान। पूर्वोत्तर राज्यों केवल 4 असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। ठीक। अनुसूची 7 शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन। शक्ति के विभाजन 3 तरीका राज्य सूची संघ सूची राज्य सूची अतिरिक्त सूची एक समवर्ती सूची। ठीक। अब देखो संघ सूची में 97 विषय रहते हैं वे बढ़ के 100 है। ठीक। राज्य सूची में 66 विषय रहते हैं 5 घट के 61 है। समृद्ध सूची में 47 विषय थे 5 बढ़ के 52 है। और अवशिष्ट सूची में अपने जो सोशल मीडिया आया तो कुछ इतना जाते। ठीक है 7 है 8 भाषा 8 में क्या कहती है? भाषा। संविधान में पहले कितनी? 14 पहले 14 थी बाद में कितनी? 22 पहले 14 थी 8 बढ़ के 22 आज संविधान में कितनी बात? 22 ठीक। अनुसूची 9 क्या कहती भूमि सुधार। है? अनुसूची 9 बोलती है भूमि सुधार। भूमि सुधार कैसे होते हुए कि जमींदारी खत्म कर दी। हाँ क्या करी? जमींदारी खत्म। जमींदारी आज की पीरियड में किसी भी जमींदार की जमीन किलोमीटर में ना आती किलोमीटर में यानी कि 25 किलोमीटर तक जे की जमीन है 25 किलोमीटर तक। जैसे एक जगह पे एक आदमी अपनी मोड़ी की सगाई करे का देखो मोड़ी की सगाई करे का देखो सुमा पहुंचो गांव को एक आदमी निकल के आओ माने कैसे आए तो कहता हूँ कि जगह में हम अपनी मोड़ी की सगाई करे जाए तो सही करे जाए तो फिर कहा तो कि जितना जमीन दिखा रहे थे जी भाई की जी बोर्ड दिखा रहा है जो भाई को है जाकर सही कर निकल जाता है सब बता दी जनते जमीन दिखा रहे थे ओरिया करते भाई की जमीन। अब वो पूछते तो कि हम आए कौन घर सही कर निकल जो सही करे बारो वाह बांधी पूछी अच्छा हम कौन घर सही कर निकल जाए तुम बताओ तो नहीं जी भाई की जी पता ना कौन घर सही कर निकल बस खाली जी जमीन बाकी अरे ये तेरे फेंका है कि जनता ओरिया फिर रही हो तंता ही भाई की जमीन तो जई ना पता ना कि सही कर निकल आए कौन घर तुम कैसे कह देंगे जाए जमीन इतनी उम्र ये पैदा इतनी बस नो है क्लियर। हां अब 10वीं में पढ़ो दल बदल कानून आवत। अब देखो समझ आ दल बदल कानून ते बताओ तो ठीक है क्या चीज है? दल बदल कानून के बारे में हमने कल काका बताओ तो दल बदल 52वां संविधान संशोधन बताइए और 9वीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन 1971 में जवाहरलाल नेहरू ने करा। ठीक। अब आ जा अनुसूची वैसे तो सब लोगों ने अनुसूचित याद है ही होनी एकदम। अनुसूची 10 अनुसूची 10 बोलती है दल बदल कानून दल बदल कानून समझो। 52वां संविधान संशोधन कौन सा?
52वां 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी। 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी को राजीव गांधी, कौन ने करवाया जी? राजीव गांधी। बात समय के प्रधानमंत्री यही है, राहुल गांधी की डोकर, राजीव गांधी ने करवाया। अब दर का सिस्टम कहा तो कि को पार्टी के, जैसे कि जी बीजेपी ठीक, बीजेपी पार्टी की, और एक पार्टी है कांग्रेस जी, बीजेपी है और जी कांग्रेस पार्टी है, ठीक। अब तुम जी देखो कि अपने बामे सीटें मान ले तुम, और जिनकी सरकार बनेगी 272 सीटें पे, ठीक, कितने पे? 273 कल 273। अब 272 जिनके पास है, कितनी है? 272। अब जो 273 और 272 जोड़ो कितनी है? 3 और 2 5, 7 7 14 की 4, 2 2 4 और 1 5, यानी 545, सही। अब तुम जी देखो कि सीट जाके 5 ज्यादा है कि जाके 5 ज्यादा है? जाके 5 ज्यादा सीट है कि नहीं? तो अब तुम जी देखियो कि सरकार जागी बनेगी कि जाकी बनेगी? सरकार जागी। लेकिन जब जी दल बदल कानून नहीं है तो 1985 ईस्वी के पहले तब का सिस्टम होता है, कांग्रेस वाले रुपया देके जाके एक सांसद अपने मिला लेते हैं, जीते हुए सांसद। तो जैसे ही जाको एक सांसद जामे से निकल के जाएगा, जाके बचेंगे 272, जाके आ जाएंगे 273, कितने आ जाएंगे? 273। लिखो मत, लिखो मतलब देखे समझ ले, 272 जाके आएंगे 273। अब सरकार कौन की बनेगी? कांग्रेस। कांग्रेस सरकार। अब बीजेपी की नहीं बनेगी। तो आज के पीरियड में का सिस्टम जी, पहले है तो 1985 ईस्वी के पहले तो सिस्टम, आज का सिस्टम है जैसे आज बीजेपी और कांग्रेस है, बीजेपी और कांग्रेस। आज बीजेपी के पास 273 सीटें हैं, हालांकि है 300 प्लस है बीजेपी की, और जाके पास 272 सीटें। केवल समझावे क्या बता रहे थे। तो आज के समय में अगर कांग्रेस को कोई व्यक्ति अगर बीजेपी की एक सांसद खरीदते हुए, तो जैसे ही एक सांसद रुपया देगा, तो अब जो सांसद निकलेगा ना वो इस्तीफा दे देगा कि नहीं अब हम चुनाव बीजेपी तो छोड़े ना, इस्तीफा दे देंगे। तो अब एक सीट जो कम है, कितनी बची? और जाए कितनी बची? नहीं, अब 73 नहीं। अब जो व्यक्ति बाहर रहेगा ना वो व्यक्ति हार चुका है, माने इस्तीफा दे रहा है। अब वो जो व्यक्ति जीते हुए एक व्यक्ति प्लस में जी व्यक्ति हारा हुआ व्यक्ति के, अब जी व्यक्ति फिर चुनाव करे, जी व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है कांग्रेस की तरफ से, और फिर बीजेपी वाला अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। जे कांग्रेस में पहुंचेगा तो हम बीजेपी से अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं। और अगर जी व्यक्ति बाय चांस हारेगा और जाको जीतेगा तो फिर से कितनी हो जाएंगी? 273। तो जाई सरकार बन जाएगी, जे काम तो चलेगा। और अगर जी जीतेगा तो जी कांग्रेस में तो पहले ही मिलेगा, तो सरकार जाएगी। तो आज की पीरियड में जी सर तुम चेंज कर सकता है, तुम्हारे कांग्रेस में तो बीजेपी में जा सकता है, लेकिन इस्तीफा देना पड़ेगा अपने पद से। बीजेपी में जीते हुए तो बीजेपी अगर छोड़ रहा है तो पहले बीजेपी में इस्तीफा दो, दोबारा चुनाव लड़ो और कांग्रेस में। पहले ऐसा नहीं है, तो पहले जीते जिताई बा में पहुंच जाते हैं, हम जीते गए अब हमारी इच्छा है हम कौन से जा रहे हैं। समझ कानून का जी, समझ आया। चलो 1952वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में राजीव गांधी ने संशोधन करा, तो ठीक। अब अनुसूची 11 और 12 बड़ी अनुसूची जिस समझने का चीज होता है, ठीक। 11 अनुसूची कहती है पंचायत। अनुसूची 11 कहती है पंचायत। अब तुम जी बताओ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पंचायत के समर्थक थे कि महात्मा गांधी पंचायत के समर्थक थे? जी पंचायत समर्थक है। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जे पंचायत के खिलाफ है, भीमराव अंबेडकर, और जे समर्थक है महात्मा गांधी। तब ही तो पंचायत आए में टाइम लगो। पंचायत आई कब? 73वां संविधान संशोधन। कौन सा?
73वां संविधान संविधान संशोधन कब है भाऊ 1993 देखो 1992 में संशोधन हुआ तो लेकिन लागू करा हुआ तो 1993 में। तो लागू वाला क्वेश्चन ही आप दो भाव कब है वो 92 में लेकिन लागू 93 में करा हुआ तो ठीक। तो 73वां संविधान संशोधन 1993 में पंचायत वाला लागू है ठीक। अब देखो तुम जी समझो भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी की वार्तालाप देखो। भीमराव अम्बेडकर को कहना तो कि अगर पंचायत हर गांव में है जाएगी तो पंचायत को जो सरपंच वो पूरा रुपया अपने पेट में खाई जाए, वो गांव का विकास नहीं करे। भीमराव अम्बेडकर कहते हैं केवल विधायक तक सीमित रहने दे। कौन तक? विधायक तक। विधायक के नीचे शक्ति को विकेंद्रीकरण मत करो, विधायक लास्ट रहा। और महात्मा गांधी को जी कहे वो तो कि अगर सरपंच एक गांव को होएगा सरपंच तो सरपंच से अपन आमो सामो ठाड़े के बात कर सकता है। सरपंच साहब तुमने हमारे नल्ली सही ना करवाए ने, तुमने हमारे यहाँ रोड ना बनवाए ने, तुम विधायक से बात कर सकते। विधायक आवत के हम तो पानी में गिर पड़ेगा कि विधायक जी गिर पड़ेंगे कहूँ तुमने विधायक से कुछ काम ही कह पाजे बताओ कहीं पाई विधायक के संग में सिक्योरिटी गार्ड चलते हैं दो तो अधपड़ी रोक दें जाने नहीं विधायक से कह तो सरपंच कितना बुरा हो तो गांव को विकास तो करे, गांव को रुपये गांव में तो लगाओ कि नहीं लगाओ। तो ज्यादा जगह पे महात्मा गांधी सही थे, भीमराव अम्बेडकर गलत। भीमराव अम्बेडकर कहे वो एक बात और थी कि सरपंच जब आज की पीरियड में कहा है कि सरपंच 3-4 गांव मिला के एक सरपंच बनते हैं। क्या मिला के 3-4 गांव मिला के एक सरपंच बनते हैं। अगर बड़ो गांव है तो एक गांव मिला के एक ही सरपंच बने। लेकिन जो 3-4 गांव मिला के एक सरपंच बनेगा वो एक गांव को बनेगा कौन से तो अपना विकास ज्यादा अपने गांव में करवा दे। लेकिन जब एक ही गांव को सरपंच बनेगा तो विकास कम करवाएगा अपने गांव। तो सब बस सरपंच की एक खराबी कार आते हैं कि सरपंच को काम आवे वो पहले स्वयं करे। लाइट आई लगी लाइट आई लगी तो एक लाइट पहले अपने द्वार पर लगा बाकी बात देखा भी नहीं कि एक बड़ी माता पर लगाए थे एक नासी बाबा पर लगाए थे मतलब ऐसा लाइट लगा। सरपंच 4 एक सरपंच हमेशा वोट देना तो सरपंच पढ़े लिखे सरपंच से वोट देना। पढ़ा लिखा सरपंच तुम्हें गांव छोड़ने पे विवश नहीं करेगा। जैसे आज अपने गांव के बहुत से लोग बाहर नौकरी कर रहे हैं। अगर जा गांव को सरपंच पढ़ा लिखा है वो सरपंच अपने गांव के आदमी ने अपने गांव में नौकरी दे रहा हो। ठीक नौकरी कैसे दे रहा हो देखो जैसे जी अपनो गांव है ठीक। अब जो गांव के चारों की जगह खाली डरी है यहाँ जगह खाली डरी है यहाँ जगह खाली डरी है न्यू जगह खाली डरी है और इतनी जगह खाली डरी है जिन्हें पसंद है पेट ठाड़ी पानी भरवा ताल की नहीं कौन लगा खाली डरवा। तो जो चारों गिद्दी एक गांव के 4 मोहल्ला है 4 पट्टी बोलता टोला बोल देता मैं। तो अब जावारे टोला को जा में गोबर गैस को प्लांट लगा दे आधे एरिया इतने एरिया में लग जाएगा। जावार टोला को जाम बना दे इतने एरिया बन जाएगा। जावार टोला को जाम बना दे और जावार टोला को 50 घर जड़ टोला में होंगे 50 घर जाम में होंगे 50 घर जाम में होंगे 50 घर जाम ठीक। अब जो जिनके घर से जो गाय में जो गोबर निकलते हुए वे गोबर पर डे आदमी गोबर गैस के प्लांट में डाल रखा जा रहा। सब लोग अपने घर से गोबर बाहर फेंक रखा जाता तो आदमी सोचा कि बाहर फेंके तो गोबर गैस प्लांट में फेंके आगे तो वो गोबर कहाँ फेंके गोबर गैस प्लांट में। और जितना गोबर फेंके का आदमी आ रहा है इतना बाबा एक आदमी बैठा देगा जो लिखा पढ़ी करता है इतना गोबर जो डाल रखा जाए इतना गोबर जो डाल रखा जाए ठीक। तो अब वो गोबर गैस के प्लांट में डालेगा। अब गाँव में थे गैस बनेगी गोबर गैस जैसा अपन गोबर गैस बोलता। अब वो गोबर गैस के पाइप लेके जावार ताला की गोबर गैस की पाइप लेके जब मोहल्ला में पूरे में लगा दे तो यानी 50 घंटे का फ्री एलपीजी गैस फ्री चूल्हा जला और सामान जब वाले की जाग मोहल्ला में लगा दे जब वाले की जाम लगा दे जब वाले की जाम लगा दे पूरा गांव फ्री पूरा गांव में नहीं सिलेंडर लेवे नहीं जाओ गांव के गांव में गैस मिल लग जाए और फ्री गोबर की गैस मिल लग जाए। अब दूसरी बात एक जी पॉइंट गोबर डालने के बाद जब गोबर में से गैस निकल जाएगी खाद बचेगा गोबर को क्या बचेगा खाद। अब वो खाद उठाए के समन्वय में बांट दो 50 घंटे
50 घर वाले जब खादा उठा के अपने खेत में डाल ले, जे 50 घर वाले अपने खेत में खाद डालेंगे और जे अपने में जे अपने में। तो सबन ने यूरिया और डीएपी की बोरी खरीदना ही पड़ना, फ्री में होएगा काम। जो 10,000 20,000 को डीएपी खरीदे ना, घर से रुपया दे रहा है, कर्ज काट रहा है, कुछ कर रहा है, मेरे को फ्री में खेती होगी। यानी खेती में की फ्री में है जाएगी। ठीक, खेती में तो जो बचे है वो 100 रुपये फ्री मिलेगी। और जैसे कि अपने 50 बीघा पे एक ताल खुदवाए, जैसे अपने गांव में ताल खुदे में, जो ताल का खुदे कि जब चौमासे के टाइम में जब पानी बच से आता है, जो गर्ना में पानी बच जाते हो स्टोर बना रहेगा, और अवे के टाइम में सर्दियों के टाइम में गेहूं में पानी देवे काम आवे, तो अपना पंप ले जा अपने कुआ बाबा ताल में धरो अपना खेत में जा ले। तो यानी कि खेत नंबर 1 खेती फ्री, पानी फ्री, खाद फ्री गैस फ्री और गैस फ्री, जितना चीज फ्री। अब तुम बताओ आदमी खर्चा कहाँ है? यही जो खेती में ते उगे है वो बुआ को पूरा सेब बचे, एक रुपया बाद ध्यान ना करूं, जैसे 10 बीघा में बालने बाकी 1 लाख की 700 है, तो वो 1 लाख रुपये जी तो नहीं सोचा को नहीं 20,000 रुपये पानी वाले देने पड़ेंगे, 20,000 रुपये ज्यादा देने पड़ेंगे, 20,000 रुपये ज्यादा देने पड़ेंगे, जी तो नहीं सोचा। केवल रुपया बाद देने पड़ेंगे, बखराई के रुपये आएंगे, बखराई के रुपये, बखराई के रुपये बाद देने पड़ेंगे। केवल इतनी चीजें बाकी फ्री हो जाएंगी। एक अगर सरपंच सोच ले कल काम है, लेकिन सरपंच पूछते ही ना थे जितने पीछे परिवेश, सरपंच पहले अपना ही पेट भर ले तब वो दूसरे देंगे, क्योंकि सरपंच की सोच नहीं है, पढ़े लिखे ना सरपंच की सोच बढ़ती है तब तो वे चीजें सोचेंगे। मेरे के सामने वाले अपन जो कहेंगे कि गोबर गैस का चीज होता है, तो अपने बेवकूफ बना देंगे, क्या बता रहे हैं बेकार से चीज, समझ ही ना पाओगे गोबर गैस का चीज होता है। तो अब तुम सोचो कि जब तुम बड़े होंगे, ये चीज समझ चुके तुम, और जब तुम हमें पता है कि बड़े जाके अपन जितने बच्चा आता है जब से लिखना है सरपंच बने कोई बने बने कि नहीं बने काउ घर को बने रखू, तो अब उस अमल तो कर रहे हो कि सर ने कहा बताई थी गोबर गैस को प्लांट कहाँ बना चाहिए, कैसे वहां को उपयोग करो जाए, बतावे होते हो कि नहीं बतावे, तो जिस समय सरपंच का काम का है। ठीक, अब देखो अब जो इतना एरिया जो बाहरी एरिया जो खाली बचा है, जहाँ में वो सोलर पैनल लगवाए थे, क्या लगवाए थे? सोलर पैनल या सूर्य प्लेट बोलता है। जालन के हिसाब लगवा जालन को मोहल्ला कवर करेंगे, जालन के हिसाब लगवा जालन को मोहल्ला कवर करेंगे, जालन की जी और जालन की पूरे गांव में फ्री लाइट, गोबर गैस का इतने क्या फ्री लाइट, यानी कि लाइट भी फ्री जहाँ होती है, इतने लाइट और जोड़ लीजिए का फ्री लाइट हो फ्री, यानी कि लाइट फ्री, और लाइट अगर फ्री है तुम्हारे पास तो सब तुम्हारा फ्री है। अगर लाइट तुम्हारे पास 24 घंटा अगर आए रज्जे तो सबसे बढ़िया चीज है। अपने गांव में लाइट हमें 24 घंटा नहीं आ रही, 10 से 12 घंटा, और जब सोलर पैनल लग जाएगी तो लाइट फ्री हो जाएगी। लाइट फ्री है तो अपने 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 घर को रोज चाहे कुछ करने लगे हो, चाहे कुछ करने लगे हो, मशीनें डाल ले और लाइट वाले के पास अच्छी गई तो जो आर की मशीनें दिल्ली में चल रही है, तो 4 मशीनें अपने घर डायरेक्ट चलाते रहो काम, 4 आदमी ने वो एक कमरा बैठ काम तो कराते रहो, कराओ कि नहीं कराओ। तो लाइट बहुत जरूरी है, लाइट और रोड, लाइट और रोड से बहुत जरूरी है आम जिंदगी का। अगर ये चीजें ना आते ना तो आदमी सक्सेस ही नहीं है। ठीक है जी, समझ गए? दल बदल कानून का चीज होती है जी, समझिए ग्राम पंचायत का चीज होती है। ठीक, अब अगलो आ जाओ अनुसूची 12, अनुसूची 12 क्या कहते हैं? नगर पालिका। अनुसूची 12 नगर पालिका। नदी कहाँ चल रही? नदी से दूर हुआ, अब अपन यहाँ लाट नदी से नहीं आ रही, कोयला से अपने यहाँ लाट में कोयले से वाली नदी से नहीं लाट है, कोयला भी जा तो कोयला ना भीज रहा, कोयला भीज की यार अभी ना लोड ज्यादा रहते हैं हीटर ही लग जाता ठंडे ना, हीटर बहुत लगे। देखो चल अनुसूची 12 नगर पालिका। ठीक, नगर पालिका कैसे होता जानता? ठीक ठीक, नगर पालिका मतलब संशोधन करा हुआ तो कौन सा 74वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1994।
अब देखो संशोधन कब करोगे होते 1993 में, हाँ। लेकिन लागू कब होते 94। हाँ जी, ध्यान रखना। नगर पालिका, नगर पालिका है जैसे कि गांव में पंचायत होते हाँ ऐसे शहर में नगर निगम और नगर पालिका है, हाँ समझ गए? हाँ। जैसे अपने जिला में नगर पालिका है, हाँ अपनी तहसील नगर निगम है, समझ गए? ऐसे नगर पालिका है। जैसे गांव की सभी नालिन की सफाई, हाँ। नालिन की देखरेख सरपंच करता है, ऐसे हाँ। जिस जमन के सरपंच एक तरीका है, ठीक है? और एक बात और, जैसे अपने गांव में सरपंच की वार्ड मेंबर रहा, हाँ जैसे अपने गांव में 8 से 10 वार्ड मेंबर है, अपने गांव में 10 वार्ड मेंबर है, ठीक? अब टोटल 10 ही मान लो टोटल। अब 10 मेंबर है जे कल जाए के अविश्वास प्रस्ताव पारित करते जाए के कि जी अपने गांव के सरपंच है, अपने सरपंच ना जाके जे चेंज कर दे पार्टी जे 10 हो जाए के, तो अपने यहाँ की सरपंची गिर पड़ेगी। जे अपने गांव में 10 लोग हैं, अब प्रेजेंट वार्ड मेंबर आता है 10 है या 20, अपने का बात नहीं कर रहे हैं कितनी हो 20 अगर दिन डरवाया नो कहते कि नहीं जी सरपंच नहीं बनेंगे तो कल सरपंच हट जाएंगे, लेकिन 20 जने में जैना पता हो कि हमारा पावर का है, तो बस जज के हम बनेंगे बस, मेरा जैना पता कि वार्ड मेंबर चीज का होता है। जैसे प्रधानमंत्री कैसे बनता है, जो सांसद चुन के जाता है, अगर बे सांसद कह दे कि हम अध्यक्षता छोड़ना है तैयारी, तो सीट कम हुई कि नहीं हुई? तो ऐसे ही जे अध्यक्षता छोड़ दे तो सीट कम हुई कि नहीं हुई? तो बस खत्म है जी, किस्सा होता है जहाँ सरपंच होता है या सरपंच बनता है। अगर जे 20 मेंबर या जी वार्ड मेंबर 10 से 20 जो लोग कहते हैं कि नहीं जैसे हमें इस्तीफा दे रहा अपने पद से, तो सरपंच गिर पड़ेगी नहीं। हर मोहल्ला में एक है, लेकिन हर मोहल्ला में जो बनो है ना, वो जन जानते कि वार्ड मेंबर का मतलब क्या होता है, नहीं जानते, कौन नहीं जानते, अनपढ़ बने उनका छाप वार्ड मेंबर बस कागज लेके जो सरपंच होते भाई कागज धरवाया होते बनेंगे वार्ड मेंबर, ठीक। वार्ड में मैंने नहीं पता कि वार्ड मेंबर का चीज होते हैं, मैंने जी पता कि हम वार्ड मेंबर हैं अपनी बस माला पहले ही उठ गए ओपे सरपंच उप सरपंच जी समझ गए मेरे बारे में, चौथा समझ गए? अब देखो अब बताओ तुम लोग कि अनुसूची एक क्या कहती है? यूनियन या भारत राज्यों का संघ क्षेत्र। अनुसूची 2 क्या कहती है? अनुसूची 3 अनुसूची 4 सीटों की संख्या, राज्यसभा में सीटों की संख्या, अनुसूची 5 SC/ST के लिए विशेष प्रावधान, अनुसूची 6 पूर्वोत्तर राज्य के लिए विशेष प्रावधान, अनुसूची 8 भाषा, अनुसूची 10 दलबदल, अनुसूची 12 नगर पालिका। अब आके मुझे सही लगे मुझे मुझे भी आगे हाँ। अनुसूची 9 भूमि सुधार, अनुसूची 9 भूमि सुधार, अनुसूची 7 शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन। आगे मुझे एकदम हाँ। अनुसूची 3 अनुसूची 3 शपथ, अनुसूची 1 यूनियन, भारत राज्यों का संघ क्षेत्र या यूनियन। हाँ। अनुसूची 12 नगर पालिका, अनुसूची 10 दलबदल, अनुसूची 10 पंचायत है? अनुसूची 10 दल बदल। सही तो बोल रहा है कि आगे बंद रहा एकदम आगे खोलो मत और ध्यान दो बोर्ड पे क्या पढ़ा हो तो जी ध्यान दो आगे तुम आगे ना ध्यान का दे रहा कि ताला पड़ोला खेलो कि नहीं खेलो ताला लाइट लगी कि जब ध्यान जा रहा तो तुम 10 पंचायत बोली है आगे बंद करो एकदम बंद करो। अनुसूची 12 नगर पालिका, अनुसूची 9 भूमि सुधार, अनुसूची 7 शक्ति का विभाजन, अनुसूची 12 नगर पालिका, 11 पंचायत, 6 पूर्वोत्तर राज्य, 3 शपथ, 2 वेतन, 6 पूर्वोत्तर राज्य, 5 SC/ST, 12 नगर पालिका, 10 पंचायत पंचायत के पीछे क्या बात है पर गए पंचायत 11 में आ गई पंचायत नहीं पंचायत नहीं हम बोल रहे हैं स्पीडम बोल रहे हैं ठीक तभी याद है पानी आगे मुझे एकदम अनुसूची 11 पंचायत, अनुसूची 10 दलबदल, अनुसूची 3 शपथ, अनुसूची 12 नगर पालिका, अनुसूची 10 दलबदल, का दलबदल कानून, गाड़ी दे रहा हूँ पढ़ रहा हूँ समझ में नहीं आवती गाड़ी तो है बड़ी मेरी गाड़ी चल रही है लेकिन कच्चा ले देखो समझे थे जी हाँ जी 12 अनुसूची आते याद है। अब हम जब पूछेंगे
कि 9वीं अनुसूची में संविधान संशोधन कौन सा करा हो? पहला संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने करा। फिर बोलो जी, ठीक है। पहला संविधान संशोधन 1951 में जवाहरलाल नेहरू ने करा। तो भूमि सुधार 51 या जमींदारी 1951। ठीक, कौन सी अनुसूची में करो जी? 90 अनुसूची। भूमि सुधार कौन सा होता संविधान संशोधन? पहला कौन से सन में करो? 1951 कौन से प्रधानमंत्री में करो? जवाहरलाल नेहरू। याद है वो? यस सर। अब 10 पे आ जाओ। हाँ 10 बोलते हुए दल बदल कानून। कानून संविधान संशोधन 52वां 52वां संविधान संशोधन। एक से सीधे कहा गया 52 1985 ईस्वी को। 1951 से 1985 राजीव गांधी। कौन ने करवाया? राजीव गांधी। जवाहरलाल नेहरू होता है, यहाँ को आएगा राजीव गांधी। राजीव गांधी। जवाहरलाल नेहरू की मोड़ी होती है इंदिरा गांधी। हाँ और इंदिरा गांधी को मोड़ा को तो राहुल गांधी। राजीव गांधी। राजीव गांधी। समझे? पहला संविधान संशोधन 1951 51 में जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। और 52 फिर बोल बोल बता इतने बड़ा पढ़ाई थी भाई, फोन में आ गई यूट्यूब पे भी लिख ले। 52वां संविधान संशोधन 1985 में राजीव गांधी। कौन सी अनुसूची करवाओ? 10 दल कानून। अब 11वीं अनुसूची आएगी, 11वीं और 12वीं। तो 11वीं में 73वां संविधान संशोधन 1993 में लागू लागू 93 में 74वां नगर पालिका और 1994 में लागू हुआ। 93 में 4 संशोधन हुए, केवल 4। देखो पहले आते कितने थे अनुसूचियां? 8 थी। 8 से बढ़ के 4 बढ़ेगी तब 12 नहीं। तो संविधान संशोधन क्या है? 4 है। 9वीं अनुसूची में भाव क्या हो? फर्स्ट पहला संविधान संशोधन 1951 में जवाहरलाल नेहरू। 1951 में जवाहरलाल नेहरू। इस संविधान संशोधन, ठीक है, ऐसे ऐसे रिजल्ट करते हैं। ठीक है, अब 9वीं आई, फिर आ गई 10 आई, 52वां संविधान संशोधन। 52वां जनते एक सीधे 52वें पे आ गए। संविधान संशोधन 1985 में राजीव गांधी। प्रधानमंत्री का नाम अगर नहीं याद हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब आएगा 11 में 11वें में 73वां संविधान संशोधन 1993। अब 12 पे आ गए। 12 में 74वां संविधान संशोधन 1994। 1994 जो चारों देखो, हाँ देख ले, हाँ देखो निकाल अपने चारों, देख ले आगे बंद कर कर ले। आंखें बंद करके जो चारों बोर्ड पे दिखाई देते हैं, चारों तुम्हें दिखाई दे रहा है बोर्ड पे? नहीं दिखाई दे रहा है, फिर दोबारा देख। अगर दिखाई ना दे रहा है फिर दोबारा देख, लेकिन दिखाई दे के बोलते हैं। पहला 51वां है, पहला फर्स्ट है, पहला जी 52वां दूसरा है, हिंदी में लिखा देता है जी 73वां और जी 74वां। चारों देख लो। अब तुम्हें दिखाई दे रहा है बोर्ड पे चारों, आंखें बंद करने के बाद। अब देखो आंखें मुंह चलें। अब देखो पहला मनी मन में काम है, ठीक है। पहला संविधान संशोधन मनी मन में, पहला संविधान संशोधन 1951 जवाहरलाल नेहरू। मनी मन में बोल रहे अपनो संविधान, मनी मन में आगे नहीं बोल रहे हम, जो बोलना तो केवल सुनने हैं केवल तुम्हें, ठीक है। अपनो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू है और 1950 लागू हेवे के अगली साल 1991 में पहला संविधान संशोधन है जवाहरलाल नेहरू ने कहा, ठीक। अब अनुसूची 10 में आ जाओ। अनुसूची 10 बोलते हैं दल बदल कानून। 1985 ईस्वी में 52वां संविधान संशोधन राजीव गांधी ने करवाया, ठीक। अब चौथा आ जाओ। चौथा बोलते हैं पंचायत। चौथा क्या बोलते हैं? पंचायत। पंचायत क्या बोलते हैं? 73वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में करो, ठीक। 92 में करो, 93 में लागू है। अब चौथा नगर पालिका। 74वां संविधान संशोधन 1994 में। देखो जे तो सिंपल सिंपल है, 93 94 73 74 और जी पहला तो सीधे पहला जी बहुत ध्यान में आएगा। अब बचा कठिन कौन सा? 52 याद है चारों? मैट दे पूछे पूछ ले।
और बोर्ड पे दिखा रहे हैं। अरे तुम में आटे थे, घूम में आटे थे, हम लोग घूमे के बैठ घूमे के बैठ गए। अरे भाई बस इतना ही बहुत है, बस घूमने के मत बैठो। तुम टेंशन में थे पूरा यार, देखो पूरी दी ने। सुनो सुनो सुनो, हां अनुसूची 9 में कौन सा संविधान, पहले सुनना पहले क्वेश्चन हाँ। और धीरे धीरे बोल रहे हैं। हाँ। अनुसूची 9 में कौन सा संविधान संशोधन करवाओ? अनुसूची 9 52वां संविधान संशोधन। अनुसूची 9 में पहला संविधान संशोधन किया था 1951 जवाहरलाल नेहरू। अनुसूची 9 में प्रथम संविधान संशोधन 1951 1951 जवाहरलाल नेहरू। अनुसूची 10 में कौन सा करो तुम? 52वां संविधान संशोधन 1985 में राजीव गांधी। और 11 में कौन सा करो? 73वां संविधान संशोधन 1993। और 74वां? 74वां संविधान संशोधन 1994। 4 याद है? हाँ। अनुसूची याद है? हाँ। एक अनुसूची फिर वाला सर बीच में तो नहीं नहीं, बीच में से पूछे, हां आगे मुझे एकदम आगे नहीं क्वेश्चन काऊ की। हां अनुसूची 12, न्यायपालिका, अनुसूची 8, भाषा, अनुसूची 10, दलबदल कानून, अनुसूची 3, शपथ, अनुसूची 5, प्रावधान। SC ST। विशेष प्रावधान, विशेष प्राप्त संघ सूची में पहला कितने विषय आता है? 97। 97। बढ़ के कितने आ गए? 300, बढ़ के 100 आ गए, 3 बढ़ गए। राज्य सूची में कितने विषय आते हैं? 66 विषय आता है। 66, घट के कितने रह गए? 61। 61। और संवर्ती सूची में कितने विषय आते हैं? 47, 47। बढ़े कितने आ गए? 52, 52। ठीक है। अब अनुसूची 10। दलबदल, अब तुम जी बताओ कौन सी अनुसूची में तुम भूल रहे? एक में ना भूलना। ठीक है, अनुसूची कंप्लीट। हां संविधान की सबसे पहले देखो कि 12 अनुसूची अपनी कंप्लीट। आर्टिकल अब जो 12 अनुसूची तुम्हें घर जाके याद नहीं करनी पड़ेगी। नहीं करने पड़ेगी। सर याद है मन में बना हाँ बस मनी में तुम्हें समझना याद है। अनुसूची याद बिल्कुल नहीं करनी तुम घर जाके, ठीक है? जो लिख के जा रहा है भाई एक लाइन किताब रख दीजिए और अनुसूची अपने दिमाग में बस सेव है, चुकी अनुसूची निकलेंगी नहीं उधर याद है। बस सेव है। अब देखो, अब अपन अनुच्छेद में आओ, ठीक? अब कहाँ में आएंगे अपन? अनुच्छेद। ठीक, अब देखेंगे अपन अनुच्छेद। अनुच्छेद, ठीक है? टोटल अनुच्छेद 395, लेकिन का खा गा घा जोड़ जोड़ के 450 के समथिंग समथिंग पहुंच गए। लेकिन वैसे कितने अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद। ये तो क्लियर है, समझ में? यस सर। अब अपन 22 भाग है। कितने भाग है? 22 भाग कितने इसके? 22। 22 भाग। अब अपन पढ़ा देंगे पहला भाग, भाग 1। पहला भाग पढ़ा देंगे, ठीक है? पहले भाग में 1 से लेके 4 तक अनुच्छेद। कितने तक अनुच्छेद है? 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद, ठीक? तक क्लियर? और भाग 1 का कहते हो, भाग 1 कहते हो भारत राज्यों का यूनियन है। या संघ है। हाँ, भारत राज्यों का संघ है। संघ है। संघ है। अब आज अपन आर्टिकल 1, हाँ, आर्टिकल 1 जो बोलते हो भारत राज्यों का यूनियन यूनियन है। है। भारत राज्यों का यूनियन है। यूनियन है। यूनियन। अब सुनो सुनो सुनो, राज्य 3 तरीका में बटे रहता है। कोई भी देश हो 3 तरीका। देखो, एक होते हो कन्फेडरेशन, कन्फेडरेशन, कन्फेडरेशन। एक होते हो फेडरेशन, यूनियन, फेडरेशन। एक होते हो यूनियन। जीता होते हो यूनियन, यानी कि 1, 2 और 3। सर हाँ, मेरे का फेडरेशन है कि यूनियन? बस वही पे चलते चलते देखो, तुम चलो अपने आप सब बता देंगे। तुम्हारे दिन में मन में जितने ख्याल आ ना, मैं सब पता बता तुम क्या सोच रहे हो। देखो यूनियन, देखो यूनियन, फेडरेशन है अमेरिका में। यूनियन बात चीज से कही जाता है जिस चीज में अपनी मन मर्जी से आए तो सकता है पर जाए ना सकता है, समझ गए? तो भारत में तुम आए गए,
भारत यूनियन। जैसे आज पंजाबी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में बैठ के खालिस्तान को मांग कर रहा है कि पंजाब जो है भारत में हिस्सा, मैं पंजाब अलग देश बनाओ जाओ, आपको नाम खालिस्तान रख दो जाओ, तो पंजाब अलग रह सकते नहीं, कायदे नहीं होगा, क्योंकि भारत राज्यों का यूनियन है। एक बार मिले गए, अब तुम अलग नहीं रह सकते। अगर अलग होने तो अपनी 14 लाख फौज लड़ना पड़ेगा। यस सर। 14 लाख फौज हराए के तब तुम दूसरा देश बना सकता, तब तक नहीं बना पाओगे। और 14 लाख फौज आज के पीरियड में नामुमकिन है कि हरा दे देश, क्योंकि अब युद्ध बहुत कम होता है। अब डायरेक्ट युद्ध नहीं होता, अब सैटेलाइट द्वारा युद्ध होंगे आगे चल के। सैटेलाइट से सीधे सीधे ऊपर से बम में गिरेंगे ऑटोमेटिकली, रोबोट के जरिए। अब आदमी आपस में कम लड़ेगा। ठीक है, देखो भारत का यूनियन, तो अब तुम जी अपने दिमाग में सोचो कि भारत का हुआ अलग है सकते नहीं। 1947 के बाद भारत को एक हिस्सा अलग भाव कब्जा लाओ केवल बस जम्मू कश्मीर, बल्कि अलग नहीं हुआ। आज भी भारत दावा करते हो कि 10% अक्षय चीन हमारा है और 30% पीओके हमारा है। भारत ने छोड़ो तो नहीं, जितना कि नहीं कि पाकिस्तान को, भले ही पाकिस्तान को कब्जा है, लेकिन भारत अभी अपने मैप में अपना हिस्सा दिखावत है। हालांकि जी हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में और जी ऊपर हिस्सा चीन के कब्जे में, लेकिन मैप में अभी अपना हिस्सा दिखाई देते। ठीक, देखो भारत आएगा यूनियन में। फेडरेशन कहा तो याद है, फेडरेशन में वे राज्य होता है जिनके राज्य मिलकर केंद्र कचु शक्तियां दे देता है। जैसे हमने कल सामंतवाद पढ़ा होते कि एक राजा है वो केंद्र में बैठा है और सामंत चारों गद्दी बैठे। तो सामंत की अगर इच्छा है, सामंत यानी कि राज्य की इच्छा है कि वो बार राज्य से अलग है, चाहो तो राज्य से अलग है सकते। जैसे मैक्सिको एक राज्य है तो अमेरिका, लेकिन वो अमेरिका से अलग है कि अब एक देश बना। अमेरिका को पहले राज्य दो और अमेरिका जामे आओ तो फेडरेशन में, यूएस फेडरेशन। अब देखो हिंदी में यूनियन जो संघ कही जाते हैं, क्या कही जाते हैं? संघ। फेडरेशन जो संघ कही जाते हैं, बस खाली कन्फेडरेशन से परिसंघ क्या कही जाते हैं? परिसंघ। परिसंघ यहाँ मतलब लिखो, यहाँ लिख देता परिसंघ। ठीक है, क्या कही जाते हैं? परिसंघ। कन्फेडरेशन का है, कन्फेडरेशन कौन सा देश है? तो आज जो रूस है ना वो कन्फेडरेशन में आता है। रूस पहले इतना बड़ा था कि आज भी इतना बड़ा है कि पहले आप समझो कितना बड़ा होता कि बार रूस में तो टूट के 15 देश बने थे। आज भी रूस बहुत बड़ा हो, तब पहले कितना बड़ा हो जब बाद में टूट के 15 देश बने थे। तो रूस कन्फेडरेशन में आवते परिसंघ में, अमेरिका फेडरेशन में आवते और भारत यूनियन में। अब शुद्ध भाषा में समझो क्या चीज है, शुद्ध भाषा। जो जी रूस है ना, रूस कच्ची भितिया में जब मट्टी दे जाती, कच्ची भितिया में ईंटें फंसा देता, कच्ची भितिया में, तो वे ईंटें आराम से निकली आमी। जो कच्ची भितिया में ईंटें आती वाली, वे एक शब्बल से पूरी ईंटें निकली आमी। और अमेरिका का है कि पक्की ईंट न में, लेकिन ईंटें खाली है, प्लस्तर नहीं, पक्की ईंट न में। तो पक्की ईंट में ताकत दे दें तो अलग है जाएगी। और भारत का प्लास्टर हुए ईंटें, फिर पक्की ईंटें और फिर ऊपर से चारों के प्लास्टर। ईंटें दिखाई ना दे रही कहाँ है? तो भारत में से ईंट अलग नहीं है, पूरी भितिया गिरेगी तो ही कचूर होगा, नहीं पूरा भारत गिर पड़ेगा तो ही कचूर होगा, अलग नहीं कचूर। और अमेरिका में थे अलग है। जब अमेरिका के कोई भी राज्य जाके सुप्रीम कोर्ट में जी बोल रहे कि हम अमेरिका से अलग रहना चाहते हैं तो अलग है सकते हो। तो अमेरिका का है वो फेडरेशन, भारत यूनियन और रूस कन्फेडरेशन में आएगा। रूस से 15 देश टूटे थे, रूस से 15 देश टूटे थे 1992 में। आज रूस है इतना बड़ा हुआ है, आज समझ रहे कि 15 देश जुड़े रहते हैं, तब कितना बड़ा रूस हुआ। तो रूस से 15 देश टूटे, कब टूटे? 1992। जी समझ गए, कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन। और क्वेश्चन जब आ रहा हो तो हम लिखी हुई भारत राज्यों का क्या है? यूनियन। तो वहां में ऑप्शन लिखे होंगे संघ, संघ, परिसंघ और एक ना लिखी हुई इंग्लिश में यूनियन। तो तुम्हें क्या लगाओ ने? यूनियन लगाओ, क्योंकि संघ तो फेडरेशन से कही देगा। तो मैं कहा देखने यूनियन देखने कि भारत राज्यों का यूनियन है। भारत में 28 राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, जिससे अपन यूनियन टेरिटरी यानी कि यूटी, राज्य से स्टेट बोल सकते हैं, समझे?
स्टेट। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आता है, यानी कि आर्टिकल 1 कंप्लीट है। यस सर। जी समझ गए आर्टिकल 1। अब तो हम जी क्वेश्चन पूछा कि फेडरेशन में कौन सा देश आते हैं? अमेरिका। और कल फेडरेशन में रूस। यूनियन में भारत। फेडरेशन में अमेरिका। और कल फेडरेशन में रूस। ठीक समझ गए चीजें? सर हाँ जी जय में आर्टिकल 1 हम लिखा है जी फेडरेशन में। हाँ आर्टिकल 1 सब चीजें लिखे हैं, जितनी सब चीज नोट करना, ठीक है? सर रुक जाओ। अगर नहीं अब जी वीडियो अपलोड है जाओ, बाद में घर जाके आराम से बैठ के तसल्ली से पूरी वीडियो की रिकॉर्डिंग देख लो, ठीक है? आर्टिकल 1 क्लियर है वो? अब आर्टिकल 2 तो हम लोग नहीं ले रहे घर वाले ने किसी की बात जी, हम लोग नहीं ले रहे हैं कीपैड है, जी, हम लोग जियो का है, जियो कौन है? जी, हम लोग नहीं ले रहे। नॉन पे कॉपी एक जियो का मोबाइल छोटा सा ले, जियो के मोबाइल में यूट्यूब खुलते हो, यूट्यूब में मानो बिना पे तो बिना पापा ले यार। भाई बात गलती होगी नहीं, सही बात सही बात है मोदी। अब छोटा है मोबाइल में देव दे तो छोटा है, ठीक? मोबाइल चलो में शांत, तुम लोग को वाई फाई दे दो, ठीक? अब देखो तुम आर्टिकल 2 का कहता जी देखो, आर्टिकल 2 कहता है कि संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। मिला सकते हैं, विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। भारत में मिला सकते हैं। मिला सकते हैं। मिला सकते हैं। केवल राष्ट्रपति को सूचना मात्र, केवल जो राष्ट्रपति बैठे हैं राजसेना की पहाड़ी पे, जिनसे अपन फूफा जी बोलते हैं, केवल राष्ट्रपति के सूचना देना है खाली बस। नहीं राष्ट्र जब मिलावे जाएगी संसद तो राष्ट्रपति के फोन जाएगा राष्ट्रपति भवन कि हम मिलावे जा रहे हैं, तो राष्ट्रपति ना ही नहीं करे, ना ही करती तो कहा जाएगा महाभियोग, महाभियोग। और राष्ट्रपति के प्यार से लतिया देना महाभियोग कहला। तो आर्टिकल 61 जो राष्ट्रपति के समय पढ़ावेंगे तब बताएंगे। आर्टिकल देखो, आर्टिकल 1 क्या कहते हुए भारत राज्यों का यूनियन, आर्टिकल 2 कहते हुए कि अब भारत तो बन चुको, अब विदेशी राज्य ने भारत में मिला, विदेशी देश ने भारत में, तो अखंड भारत है। तो अब तुम दूसरा कहते हो कि विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकते।